जय मां भवानी की। कहीं उस औरत की तबीयत कैसी है? सरदार जी, उस औरत की तबीयत तो ठीक है। ठीक है? कहाँ है उसे बुलाओ। अभी मैं लिवा कर आ रहा हूँ सरदार। लिवा कराओ उसे। जय मां भवानी की। कहिए कैसी तबीयत है तुम्हारी? ये लोग पहले से ठीक है भैया। ठीक हो? चलो अच्छा हुआ जो कि वक्त पर पहुंचकर उस हरामजादे के चंगुल से छुड़ा करके तुम्हें हॉस्पिटल ले गया और तुम्हारा इलाज करवाया। ऊपर वाले की कृपा से तुम अच्छी भली हो। खैर जाने दीजिए, जिसकी जिंदगी है उसे कोई नहीं मार सकता है। लेकिन मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं? सुनिए हमारी बात। अरे बताना, अरे बताना क्या है, कहाँ पर बताना, न कुछ भी छिपाना। तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ की रहने वाली हो और तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं? मेरी बात सुनिए। बोलिए। मेरा नाम सावित्री है। मैं रामगढ़ की रहने वाली हूँ।
शौहर तो नहीं? हाँ, यही नाम है उनका, यही नाम है। क्यों नहीं जानती आप? या परवरदिगार, ये मैं क्या सुन रहा हूँ मालिक? ये औरत तो कोई गैर नहीं, ये तो मेरी बड़ी भाभी है, लेकिन इन्होंने मुझे कभी देखा नहीं है। क्या पता ये मुझे पहचानेंगे भी कि नहीं पहचानेंगे, लेकिन कुछ भी हो, अगर इनसे इनका परिचय मैंने लिया है तो मैं भी अपना परिचय जरूर दूंगा, जरूर पहचान दिलाने की कोशिश करूंगा। या परवरदिगार, कर मदद अल्लाह, कर मदद। आप मुझे भाभी कह रहे हैं? हाँ भाभी, मैं तुम्हें भाभी कह रहा हूँ, मुझे पहचानने की कोशिश करो। मैं कोई घर नहीं हूँ भाभी, घर नहीं हूँ। मैं वही आपके पति का दोस्त मनोहर अली। मैं एक अच्छी भाभी और पत्नी न बन सकी, हो सके तो मुझे माफ कर दे। भाभी, अब आप मिल गई है, ऊपर वाला ने चाहा तो जरूर सब कुछ ठीक हो जाएगा भाभी, सब ठीक। लेकिन भाभी ये बताओ कि मेरे बड़े भैया कहाँ है और किस हाल में है वो, कैसे है वो? जानता है, तेरे बड़े भैया तेरे जाने के गम में हमेशा उदास रहते थे, हर वक्त टेंशन में रहते, तेरा ही नाम उनकी लबों पे था। और कल तूने हदी कर दी, मुझसे जुदा होगी, तुझे ढूंढने गए, न जाने कहाँ के साल में होंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है मुन्ना। ये परवरदिगार, मेरे बड़े भैया जहां भी है उन्हें सलामत रखना अल्लाह, सलामत। बड़ी भाभी, चलो चलते बड़े भैया की तलाश में। जब तक बड़े भैया नहीं मिल जाते हम चैन से नहीं बैठेंगे भाभी, नहीं बैठेंगे। चलो भाभी। अरे ओ रतन, क्या डाले? अब मुझसे पैदल नहीं चला जाएगा, मेरा पांव दुख रहा है। रानी क्या थक गई हो? हाँ, तुम बैठ जाइए, मैं तुम्हारा पैर दबा देता हूँ। सिट डाउन। लपिया मोरे राजा तनी मुहना से थी।
करौते वह बड़के भैया के बदनामी करावत हा कसो मेहरवे मेहरा महाराज मेहर गुरम्मा। कौन मेहरा है बे कुत्ता साले? मेहरा हा। अबे साले मैं अपनी बीवी की सेवा कर रहा हूँ, तू साले मुझे मेरा बना रहे, गुलाम बना रहे। अबे तुझे क्या मालूम? अबे जो बीवी की सेवा करता है वही मेवा खाने के पाता है बे। अबे मुझ जैसे यहाँ पर कोई मर्द होगा? जैसे मेहर तू बच जा मुन्ना, घर छोड़ कर मत जा मेरे भाई। अरे बहू, मेरे बुढ़े को शराब मत पिला बहू, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। चुप! हरामजादे भोला, ये मेरा पति है, शराब पिए, जुआ खेले, यासी करे, लेकिन तू कौन होता है बोलने वाला रे? कौन होता है बोल? ये मेरा भाई है, भाई मेरी जान है। हरामजादे भोला, अगर तू अपने भाई को भाई समझा होता तो सारी जमीन जायदाद अपने नाम नहीं किया होता, कुछ अपने भाई के नाम भी किया होता, लेकिन नहीं, तू भाई के नाम पर कलंक है। हरामजादे, अपनी बस सूरत लेकर यहाँ से दफा हो जा। रंग में भंग डालने क्यों आया? अरे क्यों? आखिर ऐसी बातें क्यों कर रही है वो? आखिर तेरे और मुन्ना की सिवा मेरे दुनिया में कौन है? तो बताए घूंघट कढ़वा था। बुलबा, आखिर मेरे मुन्ना के सिवा दुनिया मेरा कौन है? ना ना ना, मैं तेरी बातों पर विश्वास नहीं कर सकती मोना। मैं तेरी बातों पर विश्वास करूंगी कब? अगर तू अपनी सारी जमीन जायदाद मेरे नाम करता है, तभी तो मुझे विश्वास होगा कि तू अपने भाई से अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है। जो कुछ बनाया है अपने भाई के लिए बनाया है। अगर तू मेरी बात को नहीं मानेगा मोहना, तो तेरे भाई को लिवा कर इतनी दूर चली जाऊंगी कि दोबारा कभी अपने भाई की सूरत नहीं देख पाएगा। तुझे नहीं मालूम होगा कि मैं अपने मुन्ने के लिए क्या से क्या नहीं किया हो। क्या किया है? अपने मुन्ने के खातिर मैं अपनी बीवी का ममता का गला घोट दिया। आज तक मैंने कोई औलाद चाहा ही नहीं। सुन रहे हो? अरे रतन, सुन रहे हो? तुम्हारे लिए अपने बीबी के ममता का गला घोट दिया। आज तक एक औलाद चाहा ही नहीं। करे मोहना, कट मेहरवा, गुबरहवा, बिलबिलहवा, खिटखिटावा, मेहरवा, तेरे बीबी के बच्चे होंगे कहां से रे? वो सावित्रिया, रंडी, चोटिनिया, बाझिन है, बाझिन। हाँ, जैसे अपना छिनेरों के कुड़ू को ही गई। करे हम कुड़ू खोई गए, मुर्गी हो गई यही। अरे मुर्गी तो भाली, यहाँ मुर्गी अंडा दे, तू हो नहीं दे। मैं ये नहीं चाहता था बाबूजी कि मेरे मुन्ने का प्यार बढ़ जाए, और जो कुछ है मेरा मुन्ना है। मैं अपने मुन्ने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। अगर तू अपने भाई के लिए सब कुछ करने को तैयार है तो सबसे पहले अपनी सारी जमीन जायदाद मेरे नाम कर दे। उसके बाद तेरा भाई तेरे साथ रहेगा, जो कहेगा तेरा भाई तेरी बात को मानेगा। लेकिन जब तक अपनी सारी जमीन जायदाद मेरे नाम नहीं करेगा, तेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। संजय, वसीयतनामा साइन करवा रे। ठीक है बहू, अगर तू तेरी खुशी इसी में है कि मैं अपनी सारी जायदाद तेरे नाम कर दूं, मैं अपने मुन्ने के खातिर जरूर करूंगा। ला भाजी, जैसे हमारे भैया धन दौलत जगह जमीन बैंक बैलेंस अपने नाम करवा ले,
वैसे हमरो लायक कुछ सामान बा अपने नाम करवाइला। क्या? तेरे पास क्या है रे? तू नौकर होकर ऐसा कौन सा सामान रखा है? हमरे लायक मुरचा कट्टा दूठी गोली बची बा, ओका अपने नाम करवाला तो का आगे पीछे चल के काम दे। बेवकूफ, मुरचाहा कट्टा और गोली की हमें क्या जरूरत है रे? तुझे पता नहीं है मेरा नाम सीमा है। मैं जरा तुझे किसी की हूं, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। एक फूल लगाऊंगी तो सैकड़ों बंदूकें आ जाएंगी। तेरे मुरझा कट्टे की हमें क्या जरूरत? बंदूक का छोड़ा, हमारे कट्टा कट्टा ही मोहना, तेरी सारी जमीन जायदाद अब हमारी हो गई। अब तो तुम खुश हो ना वो? हाँ मैं खुश हूं, लेकिन अब तुझे खून के आंसू रोना पड़ेगा, क्योंकि तुझे पता नहीं है कि तेरे साथ क्या होने वाला है। रतन, ये तेरा भाई है, राम जैसा भाई है। इस हरामजादे मोहना को मारकर जल्द से जल्द मेरी नजरों से दूर करो। इसे देख रही हूं तो मुझे घुटन हो रही है। खत्म हो गए, यहाँ पे गोल होते रतन, अब आप तुम हनीमून पर नहीं चलेंगे? नहीं जाएंगे, घर पे ही रहकर ऐसो आराम की जिंदगी बताएंगे। चलो चलो छत के ऊपर गली गली में धागे में सोच पाया कि किस खुशी में डांस और गाना चल रहा है। हाँ भैया, खुशी की बात ही है। मोहन की जो सारी जमीन जायदाद ही रतन हमारे नाम करवा दिए भैया। ये देखो, बिल्कुल सच कहा आपने। मोहन की पूरी जागीर, अचल संपत्ति सब तुम्हारे नाम हो चुका है सीमा बहन। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं, शासन टाइट है, योगी सरकार है, भागता हुआ जाएगा हाई कोर्ट, अच्छा सा वकील लेगा, कोर्ट में रीट दायर करेगा, मुकदमा तारीख बनेगी। सीमा ना 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 भैया, ना भैया, मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती भैया। हमें कोई उपाय बताइए कि इससे छुटकारा मिले, क्योंकि मैं अभी रतन के साथ रास्ता एक है। जहाँ से मोहन सबको तुम्हारे नाम लिख दिया बहन, वैसे तुम सब कुछ मेरे नाम लिख दो। फिर हम देख लेंगे कौन है सांसद और कौन है विधायक, कौन है नेता, कौन है अभिनेता, कौन है योगी, कौन है बहकटी। कानून मुझसे है, हम कानून से नहीं। हाँ भैया, कानून बिकता है, खरीदने वाला चाहिए। मैं जानती हूँ जमाना आपसे है, आप जमाने से नहीं। जमाने में दम नहीं हमारे भैया किसी से। भैया, जो सारी जमीन जायदाद हमारे नाम होगी, मैं अभी आपके नाम ट्रांसफर करती हूँ। उनको शुभ काम में देरी नहीं। कानून क्या है मैं जानता हूँ। बाहर से मां, अब जो बाकी अपने हाथों से भर लेना। सब कुछ हो जाएगा। जाओ दो कब चाय व्यवस्था करो, तब तक हम चीजें आपस में बात करेंगे। आशीर्वाद दिया अपना खेल। खेल तो भैया धोना है, पूजा तो अब हो गई। दिखाना नहीं, मार हंसा से चमड़ी और उड़ा तो तरी, मुख दोबारा यहाँ फिर दिखाना। आप
पालतू कुत्ते आओ। अब तो तेरे नाम कुछ नहीं है रे, सब कुछ मेरा हो गया है। रतन, इसी दिन का मुझे इंतजार था, मैंने कसम खाया था रामगढ़ आते ही तेरे घर में ऐसी तबाही पैदा किया कि तू घर से बेघर हो जा रहा है। अब वारी शेखर, रोज मुझे मालूम होता तू मेरे साथ ऐसा घात करेगा। मैं ऐसा काम कभी नहीं करता शेखर। और तेरे को शराब पिलाना मैंने सिखाया, और सीमा का हाथ चिराने वाला दूसरा कोई नहीं था, मैं था। नहीं, नहीं तेरा गला दाब कर तेरे को खत्म कर दूंगा मैं। नहीं शेखर, मुझे मत मारो शेखर, मुझे छोड़ दो शेखर, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ शेखर, मुझे छोड़ दो। रतन, एक समय सवाल है, अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो सवाल का जवाब तुझे देना होगा। अगर सवाल गलत हुआ तो तुझे जिंदा नहीं रखूंगा मैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ शेखर कि तुम्हारा ऐसा कौन सा सवाल है? सवाल तो खाली मेरे ही है कि तेरे या मेरे या किसी और के शरीर के अंदर कौन सा ऐसा अंग है जिसकी अनमोल कीमत है? बता सकता है? बता शेखर, तू जानना चाहता है मेरे शरीर में सबसे अनमोल चीज मेरी दोनों आंखें शेखर। तो आज वही तेरे दोनों आंखों की रोशनी को मैं छेड़ लूंगा। आओ क्यों कि तेरा भाई ने मुझे दोनों हाथ कंधा कर दिया। नहीं रतन, नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे भैया ऐसा नहीं कर सकते रतन, नहीं कर सकते भैया। अरे ओ भैया, बहुत सुना, क्या कहना चाहती हो? मेरे स्वामी को काहे मेरे स्वामी को काहे अंधा बनाया? मेरे स्वामी को काहे अंधा बनाया? मेरे स्वामी
पूरी सजा मेरे पति को दे दिए। अगर तुम्हें सजा देनी थी भैया तो मुझे दे दिए होते, लेकिन मेरे पति को दोनों आंखों के अंदर क्यों बनाए? माँ तो जानना चाहती है कि किस जुर्म की सजा तेरे पति को मिल रहा है। अगर तुम सच्चाई जान जाओगी तेरे पैर के नीचे की जमीन खसक जाएगी। भैया मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही। मतलब सीमा कि मैं तेरे को पढ़ किया, पढ़ाया लिखाया अपने मतलब के लिए। अपने मतलब के लिए? हाँ सेवा, हाँ। मैं तो आपकी बहन हूँ भैया। नो सेवा, यह तो भूल है तुम्हारी। सेवा तू एक पराई है, ना मालूम किसी ने पैदा करके तुझे खाली का फेंक दिया था। बस वक्त शिकार खेलने जा रहा था, तुझको पाया, ले अपने हवेली में पालन पोषण किया अपने मतलब के लिए। नहीं भैया नहीं, कह दो भैया ये झूठ है, कह दो भैया कि ये झूठ है। मैं आप ही की बहन हूँ भैया। सेवा सच है तो सेवा जब नौजवान होगी, जवानी का आलम होगा, तो सेवा के साथ मिलकर आयुष बढ़। मैं मानती हूँ भैया, मैं आपकी बात को मानती हूँ कि मैं आपकी सगी बहन नहीं हूँ, लेकिन आपने मुझे पाल पोस कर अपने ही हाथों से सयानी की है। फिर आपके मन में इतने गंदे ख्याल, इतने गंदे पाप कैसे आए भैया, कैसे आए? अगर आज तुम अपनी बहन के साथ ऐसा करोगे भैया, तो तुम्हारी करतूत को देखकर कोई बहन अपने भाई पर विश्वास नहीं करेगी। हर बहन का विश्वास अपनी भाई पे उठ जाएगा भैया, उठ जाएगा। बेशक भाई बहन पर विश्वास करे या ना करे, मैं तो कसम खाया हूँ रे, उसी काली पहाड़ी पर तुझे घसीट तो ले चलूंगा, तेरे बदन के कपड़े को फाड़ के रख दूंगा बाहर, तो अपनी जवानी से अपने हविस मर जाऊंगी भैया, लेकिन मैं अपने रतन को छोड़कर नहीं जाऊंगी, चाहे मेरी जान। आओ आओ बच्चियां, भगवान मैं कहाँ जाऊं? अब तो मेरा दुनिया में कोई नहीं सहारा है मालिक, ऐसी बड़ी सीमा आज मुझसे जुदा हो गई भगवान, मेरा कौन सहारा होगा भगवान, कौन सहारा होगा मालिक? भैया, मामी माँ, भैया।